नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। इस समय पूरे देश में एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की एक जेल में है, लेकिन वो लोगों को धमकियां भी देते रहते हैं, हत्याएं भी करते हैं और उसका क्रेडिट भी ले लेते हैं। तो एक दहशत का माहौल इस समय लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर है, लेकिन ऐसे समय में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने 1,11,11,000 समथिंग एक रकम को घोषित किया है लॉरेंस की जो हत्या करेगा उसको देने की। तो इसी पर बात करने के लिए इस समय मेरे साथ राज शेखावत जी हैं। शेखावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। बताइए गौर साहब। जी, तो ये इनाम आपने क्यों घोषित किया है लॉरेंस बिश्नोई पे? अब क्यों का जवाब आपको मैं क्या दूं, वो बड़ा ही प्रश्न का चिन्ह है। आप नहीं, पूरा भारतवर्ष जानता है कि लॉरेंस ने पूरे भारत में भय का जो एक माहौल है उसे पैदा करके रखा है। लॉरेंस जो है वो सालों से इस भारतवर्ष में आतंकी घटनाओं के माध्यम से कई सारी हत्याओं को अंजाम दे चुका है। और आपने देखा होगा उसकी गैंग जो कोई हत्या होती है उसकी जिम्मेवारी भी ले लेती है, उन्हें कोई खौफ भी नहीं है। मैं इतना ही जानता हूं कि मेरे जो गुरु थे, समाज के अनमोल रत्न थे और जो हमारे अनमोल धरोहर थी, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी, उनकी भी हत्या लॉरेंस गैंग के द्वारा की गई। और उसमें पूरा का पूरा हाथ लॉरेंस का है, ये हमें और पूरा भारतवर्ष भी जानता है। अब लॉरेंस जब जेल में है, कस्टडी में है, प्रशासन के संरक्षण में है, तो एनकाउंटर एकमात्र विकल्प हमारे पास रह जाता है। क्योंकि एक साल अभी तक आप देखिए जो दोषी हैं इस हत्या के हाथ में नहीं आए, और कुछ हाथ में आए तो वो भी जेल में ही है। लेकिन आज तक कहीं भी उनको न फांसी हुई है, न ही कोई फास्ट ट्रैक में केस चला है, और न ही एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। तो ये हम सभी का दायित्व बनता है कि जो आतंक का माहौल यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में व्याप्त किया गया, उस आतंक के माहौल का खात्मा हो। और जब ये कस्टडी में है तो एनकाउंटर एकमात्र विकल्प रह जाता है। तो हमने क्षत्रिय करणी सेना ने ये घोषणा की कि जो भी इसका एनकाउंटर करेगा उसे हम पुरस्कार के तौर पे ये राशि प्रदान करेंगे। और आज तो मैंने ये भी कहा है, आज मैंने ये भी कहा है कि जो अहमदाबाद साबरमती जेल में जो कैदी है, जो कैदी है वहां पे जो योद्धा है, वो योद्धा भी यदि इसको टारगेट करते हैं और इसको कहते हैं कि भाई ठोकते हैं, तो उसको भी ये राशि पुरस्कार के तौर पर मैं घोषणा आज कर चुका हूँ। तो आपको आपने मतलब ये इनाम जो घोषित किया है वो सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या से मतलब उसके कारण किया है? गौर साहब, बिल्कुल गौर साहब, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी इस समाज की अनमोल रत्न था। अनमोल सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या निर्ममता से कर दी गई, और हत्यारे यही है सभी, ये सभी लोग हत्यारे हैं। इन सभी ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया और उसकी जिम्मेवारी ली। अब आप बताइए, यदि घर के मुखिया को यदि मार दिया जाए और उसको उसका उसका बदला लेने के लिए जब आप मैदान में उतरो, जब आप उसका विरोध करो, तो आपको भी जान से मारने की ये धमकियां दे, तो ये जंगल राज तो हम नहीं देंगे। क्षत्रिय है हमारा छात्र, जनता की रक्षा करना, जनता की सेवा, उनका सम्मान को हमें रक्षित करना, तो हम उसी दिशा में अब कर रहे हैं। तो ये आपको नहीं लगता ये कानून के विरुद्ध है, इस तरह की घोषणा, और संविधान के विरुद्ध भी है? ऐसा है सर, कानून अपना काम करे, हम हमारा काम करेंगे। क्योंकि ये जो दहशतगर्द है, जो आतंकी है, जो ये आतंकवादी की श्रेणी में लेना चाहूंगा। क्योंकि पिछले सालों में कई सारी हत्याओं को अंजाम दिया है, और ये आतंकी है, ये दहशतगर्द है। इनको कानून का डर होता तो इतनी हत्याओं को अंजाम नहीं देते, न ही खुलेआम इन हत्याओं की जिम्मेवारी लेते, और न ही ये कहते मीडिया के सामने
कि हमारे पास 700 शूटर है। तो जब जिस व्यक्ति को, जिस गैंग को कानून का डर नहीं है, उससे आप और हम कानून की भाषा में जवाब देने जाएंगे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए उनके गैंगस्टर्स पे, उनके शूटर्स पे जब शिकंजा कसा गया, उसके बावजूद भी कई सारी हत्याओं को अंजाम देके उनकी जिम्मेवारी ली गई। तो ऐसे जो हत्यारे हैं, जो ऐसे दहशतगर्द हैं, जैसे आतंकवादी हैं, उनको कानून की भाषा में नहीं देना है जवाब, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना है। क्योंकि यदि वो डरते हैं तो मौत से डरते हैं और किसी बात का उन्हें डर लगता नहीं है। रहा रहा उनको एनकाउंटर का, तो वो मैं फिर से कहता हूं आपको कि अभी वो कस्टडी में है, तो या तो पुलिसकर्मी उसको ठिकाने लगा सकते हैं, ठोक सकते हैं, या फिर जो कैदी है साबरमती जेल में वो उसको ठोक सकते हैं। तो मैंने आज मैंने एक वीडियो बना के आज ये भी बात रख दी कि यदि कोई कैदी जो साबरमती में है, जो योद्धा है, यदि वो भी इसका खात्मा करते हैं, इसको ठोकते हैं, तब भी क्षत्रिय करणी सेना जो है वो जो राशि पुलिस कर्मी के लिए, वही राशि उस कैदी को प्रदान करेंगे, उसके परिवार वालों को प्रदान कर देंगे जो कैदी इस आतंकवादी का खात्मा करेगा, इसको ठोकेगा। तो आपको डर नहीं लगता इस तरह की घोषणा करते हुए? गौर साहब, मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहता हूं और सभी मीडिया को मैंने यही प्रश्न पूछा है, क्या लॉरेंस मुझे इस दुनिया में लेके आया था? क्या लॉरेंस मुझे या आपको, ये विश्व के सभी लोगों को, जीवों को दुनिया में लाया क्या? अरे वो तो एक व्यक्ति विशेष है, ठीक है। उसकी 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 कोई औकात नहीं है जो राज शेखावत को हो या किसी भी इस देश के व्यक्ति को वो मार जाए। ये तो परमात्मा की मर्जी है, परमात्मा लाता है, महादेव लाता है, एक लिंगनाथ लाता है, उज्जैन सरकार के महाराज महादेव हमारे जो महा वो है हमारे परमात्मा है, उनकी मर्जी से राज शेखावत इस दुनिया में आया है और उन्हीं की मर्जी से राज शेखावत इस दुनिया से जाएगा। मैं तो फौजी आदमी हूँ साहब। कश्मीर में 8-8 साल तक मैंने लगातार आतंकवादियों का सामना किया है, आतंकवादी ढेर की है, उनके सामने ये गैंगस्टर्स, ये और ये शूटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। मैं जब उन लोगों का खात्मा करके आया हूँ देश हित में, राष्ट्र हित में, देश की जनता के हित में, तो ये लॉरेंस और इसके गुर्गे बिल्कुल कोई हैसियत ही नहीं रखते मेरे सामने लड़ने की। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, भाई लॉरेंस हो चाहे इसके गुर्गे हो, सभी जेल में या विदेश में बैठकर इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, खुद कभी मैदान में आते नहीं है। तो इनसे बड़ा कायर होगा गौर साहब, कोई इनसे बड़ा कायर हो ही नहीं सकता। सबसे बड़े कायर और डरपोक तो यही गैंगस्टर्स हैं, जो गैंगस्टर्स युवाओं के माध्यम से, जो यूथ है, जो इस देश का भविष्य, इनके माध्यम से हत्याओं। बाकी आपने कहीं देखा कि लॉरेंस या ये अपना क्या नाम, ये संपत नेहरा, गोल्डी बरार, वीरेंद्र चारण या रोहित गोदारा कभी खुद किसी पे फायर करने आए हो? कभी नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये मौत से डरते हैं, इसलिए हम इनको मौत से डराने की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इनको क्या किसी प्रकार का सरकारी संरक्षण भी मिला हुआ है? पूरा भारतवर्ष तो यही कह रहा है, पूरा भारतवर्ष यही चर्चा कर रहा है कि केंद्र सरकार की ऐसी तो क्या मजबूरी है कि इस लॉरेंस को ये लोग संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। और इवन मुझे भी यही लग रहा है, पूरे भारत की जनता को, हमें भी यही लग रहा है कि ऐसे तो क्या लाभ इस देश की सरकार को या इस देश को है इस लॉरेंस बिश्नोई को संरक्षण देने का। वो लगातार सालों से हत्याओं को अंजाम दिलवा रहा है, अपने जो गुर्गे हैं उनके माध्यम से रंगदारी वसूल रहा है, फिरौतियां ले रहा है। साहब वो दिन दूर नहीं है, यदि ये इसी तरह से माहौल चलता रहा तो इस देश के नागरिक को, इन गैंगस्टर्स को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ेगी जिंदगी जीने के लिए इस भारतवर्ष में। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि इस भारतवर्ष को हमें भयभीत नहीं, भय मुक्त भारत वर्ष बनाना है। भयमुक्त भारत वर्ष बनाने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि ये देश सत्ता से चलता है, लोकतंत्र है, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है। किंतु केंद्र सरकार जिस तरह से इसको संरक्षण दे रही है, जिस तरह से केंद्र सरकार के संरक्षण में ये लगातार हत्याओं को अंजाम दे रहा है, और तो और ये भी
ये भी जानने को मिला है कि साबरमती जेल में इसको एक वीवीआईपी की जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही है। इसकी जो गैंग है उस गैंग को ये यहाँ से संचालन करता है। अब मुझे बताइए, जेल के अंदर यदि कोई कैदी हो तो वो संचालन कैसे कर सकता है जब उसके पास फोन नहीं है, कुछ नहीं है? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके पास फोन है, उसके पास एंड्रॉइड फोन है जिसके माध्यम से वो जेल में बैठे बैठे, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा है इसका, जेल में बैठे बैठे ये देश के व्यापारियों से रंगदारी मांगता है वीडियो कॉल करके। तो सोचिए, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति संरक्षण के बिना तो ये सब कार्य कर नहीं सकता। आज वो मोबाइल के माध्यम से अपना जो है, जो अपने गैंग है उस गैंग को वो ऑपरेट कर रहा है जेल में से। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। पुलिस प्रशासन जो है, जो जेलर है या जो भी रेंज आईजी है, अभी साबरमती जेल की मैं बताऊं तो साबरमती जेल के जो आईजी हैं, जेल आईजी हैं और जो एसपी है जेल के, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। वो कैसे ऑपरेट कर रहा है वहां से बैठ के इसकी गैंग को? आज कैसे वो लोग जिम्मेवारी ले रहे? लॉरेंस बिश्नोई के नाम से लोग कैसे जिम्मेवारी ले रहे? क्यों नहीं ये उसका खंडन करता है? आज तक एक भी घटना खंडन नहीं किया। इसका मतलब सारी जितनी भी हत्याएं हो रही है लॉरेंस गैंग के नाम से, वो सारी के अंदर ये व्यक्तिगत तौर पे सम्मिलित है। तो ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक आतंकवादी के श्रेणी में आने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्तियों का खात्मा होना अति अनिवार्य है। ये आजकल लॉरेंस बिश्नोई को एक हिंदू आइकॉन की तरह भी प्रस्तुत किया जा रहा है और जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो लोग उसको अपना आइडल मान रहे हैं। तो आप उसको फिर किस तरह के आतंकवादी या देशद्रोही कैसे घोषित कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा तो क्या तीर मार दिया इस व्यक्ति ने कि इसे कुछ कुछ इसके चमचे, सब कुछ बहुत रेयर, कोई रेयर ऐसे लोग हैं जो इसको देशभक्त मानते हो। लेकिन मैं जिस हिसाब से सोचता हूँ, मेरी सोच के अनुसार ऐसे व्यक्ति देशभक्त कैसे हो सकते हैं? जो व्यक्ति अपने सनातनियों की हत्या कर चुका है। साहब, आप देखिए, जितनी भी हत्या हुई है 99% हत्याएं वो सनातनियों की है, इसकी और उसकी गैंग ने मिलकर। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, जो व्यक्ति गुजरात की जेल में इसलिए कैद है कि उस व्यक्ति के द्वारा गुजरात में 200 करोड़ रुपए का जो ड्रग्स है वो सप्लाई हुआ है, उसमें वो मुलजिम है साहब। तो सोचो, जो व्यक्ति 200 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स की जो डील है उसके अंदर दोषी हो, तो ये ड्रग्स लेता कौन है? युवा। इस देश का युवा ड्रग्स का सेवन करेंगे। यदि ये ड्रग्स पहुंच जाती तो 200 करोड़ की ड्रग्स यदि पहुंचती तो सेवन तो युवा करता नहीं इस देश का। जो व्यक्ति देश के युवाओं को नशे की ओर धकेल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को आप देशभक्त कैसे कह सकते हैं? मुझे तो विश्व सूत्रों से ये ज्ञात हुआ, मुझे जो जो भाजपा में, जो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल में, जो आरएसएस की आईटी सेल में कुछ मेरे अपने समाज के लोग हैं, उन्होंने ये मुझे मैसेज पास ऑन किया कि शेखावत साहब, भाजपा की जो आईटी टीम है वो आईटी टीम जानबूझकर इसको हीरो बना रही है और आपको लेके नेगेटिव मूवमेंट चला रही है साहब। अब एग्जांपल, मेरे विश्वस्त सूत्रों से ये ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी की टीम लगातार लगातार इसको हीरो बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रही है। आप किस तरह का माहौल तैयार हो गया है? राज शेखावत जो देशभक्ति का काम कर रहा है, जिसने जिसने सालों से, चाहे फिर वो सेना में रहते हुए, फिर चाहे वो इस देश में एज ए सिविलियन अपना दायित्व का निर्वहन किया है, आज उस राज शेखावत को बदनाम करने के लिए एन केन प्रकारे ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक इन्होंने वो मुहिम चला रखी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स मेरे वायरल कर रखे हैं जिन फोटोग्राफ्स में मैं अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक लोगों के साथ फोटोग्राफी करा रहा हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे तो कई फोटो में बता दूंगा जिसमें आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा के मोहन भागवत, जो आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत जी, वो मुस्लिम के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम जो यहाँ इस देश का जो मुस्लिम है, अनुसूचित जाति जनजाति है, जो इस देश में रहता है, क्या उनको अधिकार नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं है क्या वो राज शेखावत के साथ फोटोग्राफी कर ले? क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो इस देश के अंदर अपना योगदान दे?
मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तो फिर आपकी भाजपा ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ क्यों बना रखा है भाई? क्यों मोहन भागवत जी मंच से ये ऐसे स्टेटमेंट दे जिसमें वो अल्पसंख्यकों को सराहते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ क्यों बनाई? आपको इतनी तकलीफ है अनुसूचित जाति जनजाति से? तो विश्वस्त सूत्रों ने मुझे ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो इसको हीरो बनाने में तुले हुए हैं। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता की आंखें खुल गई है और जनता ने लगातार लॉरेंस का विरोध करना शुरू कर दिया है। हम व्यक्ति विशेष के विरोधी हैं, हमने न कभी किसी जाति का विरोध किया न हम करेंगे। आज तक का ये इतिहास है कि करणी सेना के द्वारा, क्षत्रिय करणी सेना के द्वारा कभी किसी जाति विशेष को विरोध नहीं। राज शेखावत जी ट्रैवलिंग कर रहे थे, गाड़ी में थे और इसलिए बहुत क्लियर नेटवर्क नहीं आ रहा था और शायद अब नेटवर्क टूट गया है। तो मुझे लगता है चर्चा को यहीं विराम देना होगा। वैसे ऑलमोस्ट सभी बातें और सभी पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं। तो राज शेखावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।